जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजी करंट अफेयर्स पर। और आज तारीख हो गई हमारी 27 जनवरी 2025। तो आप सभी को पता है कि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं और इस पे हम आपको डिटेल्स में एनालाइज कराते हैं। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया और उसके बाद सीधे हमारे ये ऑप्शंस दिए और क्वेश्चन खत्म। नहीं, आपको डिटेल में एनालिसिस दिया जाएगा, जिससे आप जब एग्जाम में जाते हो तो इस डिटेल्स की वजह से आप क्वेश्चंस को एनालाइज करते हो और फिर अच्छे से अपने क्वेश्चंस को हम मतलब एक टाइप से रट्टा मार नहीं होता कि रटना होता है कि क्वेश्चन दिया और उसके बाद ऑप्शन दिया। इससे आप एग्जाम्स में थोड़ा सा फोकस नहीं कर पाते और भूल जाते हो चीज़ों को। जब आप फैक्ट्स के साथ देखोगे इन चीज़ों को तो आपको अच्छे से याद रहेगा और जब एग्जाम्स में बैठोगे आपको तो फिर भूल नहीं पाओगे और अच्छे से अपने क्वेश्चंस को कर पाओगे। ये क्लासेस हमारी सभी एग्जाम्स के लिए है, किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं है। सभी एग्जाम्स के लिए जहाँ पर करंट अफेयर्स आपको जरूरत होती है वहाँ सभी के लिए होती है हमारी क्लास। तो फटाक से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा कि हाल ही में विमोचित पुस्तक सांसद शक्तियाँ कार्य और विशेष अधिकार के लेखक कौन है? क्या है हमारी बुक का नाम? सांसद शक्तियाँ कार्य और विशेष अधिकार। तो क्या हमारा डॉक्टर के एस चौहान। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डॉक्टर के एस चौहान। तो थोड़ी डिटेल में देखते हैं कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर के एस चौहान द्वारा लिखित पुस्तक सांसद शक्तियाँ कार्य और विशेष अधिकार एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य का विमोचन किया। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। क्या है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन हमारा कहाँ पे किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य क्या है? विदेश में राज्य की संस्कृति का प्रचार कर उत्तराखंड में निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन कहाँ हुआ है? हमारा देहरादून में हुआ है। इसमें एक और पता चलिए आपको, मुख्यमंत्री कौन है देहरादून उसमें उत्तराखंड के इस टाइम? हमारे पुष्कर सिंह धामी ने। और किस जगह देहरादून में? क्या उत्तराखंड में कहाँ पे किया? देहरादून में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन। और इसका उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है एग्जाम में कि इसका उद्देश्य क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है विदेश में राज्य की संस्कृति का प्रचार कर उत्तराखंड में निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। हाल ही में गान नगाई उत्सव। क्या हमारा? गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में गान नगाई उत्सव हमारा कहाँ मनाया गया है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर में। कहाँ पे मनाया गया है? मणिपुर में। हाल ही में कटाई के अंत को चिन्हित करने के लिए मणिपुर में कुबुई रोंगमेई नागा समुदाय द्वारा गान नगाई उत्सव मनाया गया है। किसके द्वारा? मणिपुर में कुबुई रोंगमेई नागा समुदाय द्वारा गान नगाई उत्सव मनाया गया है। इसे चक्कन गान नगाई के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दूसरा इसका नाम क्या है? चक्कन गान नगाई। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी हो सकता है चक्कन गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में ही होगा, क्योंकि चक्कन गान नगाई उत्सव को ही हम क्या बोलते हैं? गान नगाई उत्सव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे देखते हैं क्या होएगा। हाल ही में गुरुदाक्षी की शुरुआत किस राज्य के वन विभाग ने की है? हाल ही में गुरुदाक्षी की शुरुआत किस राज्य के वन विभाग ने की है? तो हमारे किस राज्य के वन विभाग ने किया? हमारे किसने की है? कर्नाटक राज्य के वन विभाग ने। किसने? कर्नाटक राज्य के वन विभाग ने। हाल ही में कर्नाटक वन विभाग ने वन अपराधों की रिपोर्टिंग को सरल बनाने के लिए गुरुदाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है। गुरुदाक्षी क्या? हमारी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली है जिसका नाम गुरुदाक्षी है, की शुरुआत की है। यह प्रणाली वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित की गई है। किसके सहयोग से? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों को डिजिटल तरीके से निपटाने में सक्षम बनाए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो हमारा एक ही है, क्या? कि हाल ही में गुरुदाक्षी की शुरुआत किस राज्य के वन विभाग ने की है। बट अगर आप देखो क्वेश्चन के सही हिसाब से देखें तो ऑप्शन हमारा कर्नाटक होकर क्वेश्चन यह भी खत्म हो जाता।
पर फिर फैक्ट क्या है या डिटेल में हमने क्या देखा कि गुरुदाक्षी का है क्या असलियत में ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली। क्या है? ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली। अब ये किसके सहयोग से? ये भी तो हो सकता है कि गुरुदाक्षी किसके सहयोग से हमारी की शुरुआत की, जो गुरुदाक्षी की शुरुआत की गई है वो किसके सहयोग से की गई है? तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और दूसरा एक और यहाँ से बन सकता है कि गुरुदाक्षी जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इंडिया की सहयोग से विकसित की गई है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या हो जाएगा हमारा? उद्देश्य फिर यहाँ पे लगाएंगे हम वन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों को डिजिटल तरीके से सक्षम बना निपटाने में डिजिटल तरीके से निपटने में सक्षम बनाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या होगी। हाल ही में चर्चा में रहा गद्दी क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा गद्दी क्या है? तो गद्दी क्या हो जाएगा? हाल ही में चर्चा में रहा गद्दी क्या है? तो ये एक हमारी गद्दी नस्ल है किसकी? हिमालयी कुत्ता, जो कि हमारी हिमालयी कुत्ता है, हिमालयी कुत्ते की नस्ल है जिसका नाम है गद्दी। हाल ही में हिमालयी नस्ल के गद्दी कुत्तों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ICAR जिसे हम शॉर्ट फॉर्म कह देंगे, NBAGR द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। यह राजपलायम, चिपराई और माधोल हाउंड के बाद भारत की चौथी पंजीकृत स्वदेशी कुत्ते की नस्ल बन गई है। किस किस के बाद? चिपराई और माधोल हाउंड के बाद, राजपलायम, चिपराई और माधोल हाउंड के बाद भारत की चौथी पंजीकृत स्वदेशी कुत्ते की नस्ल बन गई है। इसका प्रवेश क्रमांक क्या है हमारा? इंडिया डॉग 0600 GAFDI और 19004। तो हाल ही में गद्दी क्या है हमारी? एक कुत्ते की नस्ल है जो कि हिमालयी कुत्ता है, उसकी नस्ल का नाम दिया गया गद्दी। और फिर क्या कह रहा है कि गद्दी कुत्तों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है और यह अब चौथी पंजीकृत स्वदेशी कुत्ते की नस्ल बन गई है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको किस चीज़ की कमी है। जैसे भी अच्छा बुरा जो भी लगा आप कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि मुझे लगेगा कि इसमें सुधार करना है और आपकी बात सही है तो मैं उसमें उस गलती को सुधार करूँगा। और थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।